बेटी का बोझ समझने वालों, उसकी सुनो दर्द भरी कहानी। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक मिट्टी की झोपड़ी खड़ी थी। मिट्टी की वह दीवारें जैसे रोज रोज खबर देती हो कि यहाँ जिंदगी कर्ज लेकर सांसें लेती है। उस झोपड़ी में रहती थी सुजाता नाम की, और उसकी 14 साल की बेटी अनन्या नाम था। सुजाता की दुनिया बस इतनी ही थी, न एक सपना ज्यादा, न एक खुशी। पति 5 साल पहले शहर कमाने गया और फिर कभी लौट कर नहीं आया। ना चिट्ठी ना पगडंडी, पर चलती कोई परछाई कुछ नहीं। माँ बेटी दोनों ने गरीबी के साथ दोस्ती कर ली थी, लेकिन पेट कब किसी का दोस्त बना है। उसके बाद लड़की को आता है स्कूल का संघर्ष। अनन्या पढ़ने में बहुत तेज थी। गांव का मास्टर तक कहता यह लड़की गांव का नाम रोशन करेगी, पर किताबें पेट की आग नहीं बुझाती, और पेट अपना हिसाब हर दिन मांगता है। सुजाता सुबह सुबह लोगों के खेतों में काम करने जाती। कमर टूटी रहती, उंगलियां छिल जाती, लेकिन मजदूरी बस 10-20 की पर्ची समझकर मिलती। कभी रोटियां मिल जाती, कभी चूल्हा कॉन्फिडेंस खो देता, और धुआं भी बनने से मना कर देता। समाज का ताना, बेटी का सपना। अनन्या की सबसे बड़ी पूंजी उसकी हिम्मत थी। वह कहती थी, माँ मैं डॉक्टर बनूंगी और आपको किसी के खेत में काम करने नहीं दूंगी। माँ मुस्कुरा देती। वह मुस्कान टूटा हुआ दीपक थी, जो हवा से लड़ते हुए भी रोशनी देने की कोशिश करता है, पर गांव के लोग शब्दों के तीर बरसाते रहते हैं। अरे बेटी बोझ होती है, जल्दी ब्याह कर दो। किस्मत किस में लिखा है पढ़ लिख कर चमकना। सुजाता कान बंद कर लेती, लेकिन ताने दिल के दरवाजे ढूंढ ही लेते। उस टाइम आता है इन दोनों के बीच एक बड़ा सा मोड़। एक दिन सुजाता बीमार पड़ जाती। तेज बुखार, बदन तपता हुआ, सांस सांस कर पुकार रही। अनन्या स्कूल के बाद खेतों में काम करने लगी, पर छोटी उम्र को कोई मजदूरी नहीं देता। कहते पहले अपनी उम्र ला, फिर काम की बात करना। अनन्या ने हार नहीं मानी। लोगों के घर बर्तन धोने लगी, झाड़ू पोछा करने लगी। किसी तरह से 2 वक्त की रोटी पूरी होती। माँ को दवा दिलाने के लिए उसने अपनी पसंदीदा पढ़ाई की किताब भी बेच दी। दिल रोया, लेकिन आंसू सूख गए, क्योंकि मजबूरी आंसुओं को भी चुप करा देती है। त्योहार का रात और मौत का साया। दीपावली की रात थी। लोगों के घरों में रोशनी नाच रही थी, लेकिन सुजाता की झोपड़ी में अंधेरा ही उत्सव मना रहा था। माँ की सांसें तेज हो रही थी। अनन्या भागी डॉक्टर दवा सहायता के लिए, लेकिन गरीबी भागने नहीं देती। वह पैरों से चिपक जाती। आखिर माँ ने उसकी हथेलियाँ पकड़कर कहा, बेटी तू पढ़ना, किसी के आगे मत झुकना। मैं तेरे सपने बनकर तेरे साथ रहूंगी। और अगले ही पल सुजाता के जीवन का दिया धम में बुझ गया। अनन्या ने चीख भी दबा ली, ताकि रोशनी से जल रहे घरों की खुशी खराब न हो। समाज का असली चेहरा आता है। अगली सुबह गांव वाले आए और बिस्तर पर खड़ी लाश की ओर उंगली उठाकर बोले, अब तो बोझ और बढ़ गया है। इतनी छोटी सी उम्र में अकेले कैसे जिएगी। उसी वक्त गांव के प्रधान की निगाहों में लोभ की चमक थी। उन्होंने धीमे से कहा, लड़की जवान हो रही है, शहर भेज दो तो घर चल पड़े। अनन्या डर गई, लेकिन डर से बड़ी चीज उसके सपने। वह शहर भाग गई। एक NGO उसे सहायता देता है। वह दिन में स्कूल जाती, रात में एक ढाबे पर काम करती। पेट के लिए संघर्ष और सपनों के लिए युद्ध दोनों जारी है।
हर दिन में माँ मुस्कुराकर कहती, मैं तेरे साथ हूँ बेटी। दोस्तों, कहानी का संदेश यही है, किसी को ठेस ना लगे। भटके हुए लोगों को सही रास्ता पर दिखाने के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस संदेश यही है, बेटी तो फूल होती है जिसे इंसानियत की धूप चाहिए। ताने की आंधी नहीं, गरीबी ताकत छीन सकती है पर हिम्मत नहीं। और सपने जितने बड़े होते हैं उतनी जोर से किस्मत के दरवाजे खटखटाते हैं। आगे क्या होगा? क्या अनन्या डॉक्टर बन पाएगी? क्या समाज उसे उसके सपने पूरे करने देगा? क्या वो अपनी माँ के विश्वास को जीत पाएगी? यह कहानी अभी खत्म नहीं, क्योंकि बेटी जो माँ को खोकर भी सपने ना छोड़े, उसकी कहानी समाप्त नहीं होती, वह इतिहास बनती है।